भारत के एक दूर दराज गांव चांदपुर में रामू नाम का किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष रही होगी, पर चेहरे की झुर्रियों और धूप की काली पड़ चुकी त्वचा उसे किसी 70 वर्षीय बूढ़े जैसा दिखा देती थी। रामू की दुनिया बहुत छोटी थी। कुछ बीघा जमीन, 2 बैल, एक कच्चा घर और उसका परिवार। रामू की पत्नी सीता बेहद शांत स्वभाव की, सादगी से भरी और मेहनती स्त्री थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी गुड़िया और छोटा बेटा अजय। अजय घर का सबसे चंचल बच्चा था और सबसे ज्यादा जिज्ञासु भी। मिट्टी में खेलते खेलते भी वो आसमान की ओर देखता रहता और पूछता, बाबूजी, ये बादल इतने ऊपर कैसे जाते हैं? मां, ये ट्रेन लोग कहां कहां ले जाती है? क्या कोई आदमी पूरे देश को चला सकता है? सीता हंसकर कहती, अरे पगले, इतना बड़ा काम कौन करेगा? दुनिया चलाने वाले भगवान होते हैं। लेकिन अजय मन ही मन सोचता, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा जिसे देखकर दुनिया कहे, ये रामू किसान का बेटा है जिसने हालातों को हरा दिया। गरीबी ने उनके घर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ था। बारिश समय पर ना आए तो घर में अनाज नहीं, फसल खराब हो जाए तो अगले साल बीज भी न बचे। ऐसे में बड़ों के सपने तो कब के टूट चुके थे, पर बच्चों के सपनों को अभी समाज की कठोरता ने दबाना नहीं सीखा था। अजय हर रोज गांव के छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। पैरों में जूते नहीं, पीठ पर फटी हुई स्कूल बैग और हाथ में एक भर भराया हुआ टिफिन, जिसमें कभी कभी सिर्फ सूखी रोटी होती, सब्जी ना हो तो नमक लगा रोटी ही। पर आंखों में सपने, पूरा आसमान। अध्याय 2। पहली बार सपना बोया गया। एक दिन स्कूल में नए शिक्षक आए, सुरेश सर। वे शहर से आए एक पढ़े लिखे, उत्साही और आदर्शवादी व्यक्ति थे। गांव की बदहाली देखकर उनका दिल पिघल गया था। उन्होंने ठान लिया था कि इस गांव से कम कुछ बच्चे ऐसे निकले जिनका नाम दुनिया जाने। कक्षा में उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम इसे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी बच्चे ने कहा, पुलिस वाला। किसी ने कहा, डॉक्टर। किसी ने कहा, टीचर। जब अजय की बारी आई, वो चुप रहा। सर ने पूछा, तुम बताओ अजय, तुम क्या बनना चाहते हो? अजय ने हिचकते हुए कहा, सर, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। पर कैसे बनता है, मुझे नहीं पता। सुरेश सर मुस्कराए। उन्होंने बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, आईज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और बोले, ये भारत की सबसे बड़ी सेवा है। जो लोग देश को चलाते हैं, जिलों को संभालते हैं, कानून व्यवस्था देखते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं, वे आईएएस होते हैं। अजय की आंखें चमक उठीं। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं आईएएस बन सकता हूं? पूरी कक्षा ठाके लगा पड़ी। अरे तू, किसान का बेटा आईएएस बनेगा? तेरे पास किताबें नहीं और सपने आईएएस के। पर सुरेश सर ने सबको डांट दिया और अजय के कंधे पर हाथ रखा। हां, तुम बन सकते हो। आईएएस बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, मजबूत इरादे होना जरूरी है। ये वो दिन था जब अजय ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बड़ा करने का जज्बा है। उस दिन उसके मन में एक बीज बोया गया, आईएएस बनने का बीज। अध्याय 3। घर की सच्चाई और परिस्थितियां। घर में माहौल पहले ही भारी था। खेती घाटे में जा रही थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था, बैल बूढ़े हो रहे थे, मजदूर रखना मुश्किल। रामू अक्सर रात को घर के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बना पाऊंगा? अजय स्कूल से लौटकर खेतों में पिता की मदद करता, कभी हल चलाता, कभी बैलों के पीछे दौड़ता, कभी सिंचाई करता। पर रात में वो किसी के सोने का इंतजार करता और लालटेन की रोशनी में पढ़ाई शुरू कर देता। सीता कई बार कहती, बेटा, इतनी देर तक मत पढ़ा कर, आंखें खराब हो जाएंगी। अजय मुस्कुराकर कहता, मां, अगर मैं अभी हार गया तो हमारा पूरा जीवन हार जाएगा। सीता उसकी बात सुनकर अक्सर रो देती,
क्योंकि उसे पता था कि बेटे के पास सपने तो बड़े हैं, पर हालात बहुत छोटे। अध्याय 4, पहला बड़ा संघर्ष। 8वीं कक्षा में अजय को ट्यूशन की जरूरत पड़ने लगी। पर पैसे कहां से आते? सुरेश सर ने फीस माफ करने की कोशिश की, पर गांव के नियम ऐसे नहीं थे। तभी अजय ने तय किया कि वो खुद मेहनत करेगा। वो छुट्टियों में ईंट भट्टे पर मजदूरी करने लगा। कभी खेतों में दूसरों की कटाई बुवाई में हाथ बंटाता, कभी गांव के छोटे मेले में चाय बेचने वालों की मदद करता। उस उम्र में उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। अध्याय 5, संघर्ष के बीच अंकुर फूटे। अजय की तेज बुद्धि ने सर को हैरान कर दिया था। वो पढ़ाई में लगातार टॉप आने लगा। टीचर उसका नाम बार बार प्रशंसा में लेते। एक दिन रामू खेत से लौटे तो लोगों ने कहा, तेरा बेटा बहुत तेज है, एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। रामू ये सुनकर चुप हो गया। उसे विश्वास नहीं था कि उसके घर में पैदा हुआ बच्चा इतना ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद जरूर जागी। अध्याय 6, गांव की पहली दीवार। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद अजय को शहर के कॉलेज में दाखिला लेना था, क्योंकि गांव में उच्च कक्षाएं नहीं थी। फीस सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। 4,500 रुपए। उनके लिए ये इतनी बड़ी रकम थी, मानो दुनिया की सबसे कठिन पहाड़ी। उन्होंने कर्ज लेने की कोशिश की, पर गांव के साहूकार ने साफ मना कर दिया। तेरे बाप दादाओं का कर्ज नहीं चुक पाया, तू क्या चुकाएगा? सीता ने अपने गहने निकाले, वो पायले और चूड़ियां जो उसने मां से मिली थी। रामू ने उन्हें देखकर रो दिया। सीता, ये मत बेचो, हमारे पास और क्या बचा है? सीता बोली, हमारा बेटा हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, उसके लिए सब कुर्बान। इस तरह फीस भरी गई। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो समझ गया था, अब उसे सिर्फ सफल होकर ही इन कुर्बानियों का जवाब देना होगा। अध्याय 7, शहर की कड़वी हवा। शहर का जीवन पूरी तरह अलग था। अजय को किराए के छोटे कमरे में रहना पड़ता। कमरा इतना छोटा था कि हाथ फैलाने पर दीवारों से टकरा जाए। खिड़की टूटी हुई, पंखा आवाज करता, बिस्तर पुराना। खाना भी उसे कई बार एक वक्त का ही मिलता। सुबह कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम काम और रात को पढ़ाई। लेकिन ये दिन उसके भीतर लोहे जैसा इरादा गढ़ रहे थे। वो थक जाता, पर टूटता नहीं था। अध्याय 8, पहली बार असफलता। 12वीं के बाद उसने सोचा कि आईएएस की तैयारी शुरू कर दे, पर यूपीएससी की कठिनाई देखकर वो घबरा गया। कोचिंग के पैसे नहीं थे, किताबें महंगी थी। उसने खुद से पढ़ाई शुरू की, पर पहले प्रयास में ही वो प्री एग्जाम में फेल हो गया। पूरा गांव ताना देने लगा। हमने कहा था कि किसान का बेटा आईएएस नहीं बन सकता। अरे पढ़ लिख कर क्या मिलेगा, खेत ही संभालेगा, इतने बड़े सपने मत देखो। ये बातें अजय के दिल में तीर की तरह उतरती थी। पर उसके पिता ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हार का मतलब खत्म होना नहीं, हार का मतलब नई शुरुआत। यह पहली बार था जब रामू ने खुले दिल से बेटे का सपना स्वीकार किया। अध्याय 9, दूसरी कोशिश और नए संघर्ष। अजय ने तय किया, अब वो मरते दम तक कोशिश करेगा। उसने दिल्ली जाने का फैसला किया, पर पैसे, कोई साधन नहीं। पूरे गांव ने मिलकर उसे थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। किसी ने 100 रुपए, किसी ने 50, किसी ने अनाज। लोग कह रहे थे, जाओ बेटा, गांव का नाम रोशन करके आना। दिल्ली में संघर्ष का असली मायना पता चला। महंगे कमरे, भीड़, प्रदूषण, कोचिंग की भारी फीस, लगातार प्रतियोगिता। लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। सुबह लाइब्रेरी में पढ़ता, दोपहर में नोट्स बनाता, शाम को एक होटल में बर्तन धोने का काम करता। अध्याय 10, दूसरी बार असफलता। दूसरे प्रयास में वो मुख्य परीक्षा तक पहुंच गया। सारा गांव खुश था। मां ने मन्नतें मांगी,
बापू ने हर घर में बताया, इस बार मेरा बेटा जरूर निकलेगा। लेकिन मेंस में बस 3 अंकों से बाहर हो गया। अजय टूट गया। उस रात उसने रोते हुए कहा, शायद लोग ठीक कहते हैं, मैं इस लायक नहीं हूं। मां ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तू नहीं जानता तेरे लिए हम कितने गर्व से जीते हैं। एक बार और कोशिश कर। अध्याय 11, अंतिम प्रयास, जान की बाजी। यूपीएससी का अंतिम प्रयास था। अगर इस बार भी असफल हुए तो सपना खत्म। अब वो दिन रात एक कर चुका था। 18 से 18 घंटे पढ़ाई, पुरानी किताबें, टूटी मेज, एक अदद लालटेन जो अब भी उसे अपने गांव की याद दिलाती थी। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, तू हार नहीं सकता अजय, तू गरीब किसान का बेटा है, मेहनत तेरी ताकत है। अध्याय 12, प्रीलिम्स की जीत। प्रीलिम्स शानदार तरीके से निकल गया। अब मेंस की तैयारी युद्ध जैसी थी। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया, अजय का नाम मेंस में था। अब इंटरव्यू बाकी था। अध्याय 13, इंटरव्यू की सुबह। इंटरव्यू के ठीक एक दिन पहले अजय कमरे में बैठा सोच रहा था कि क्या वे उसे गरीब देखकर रिजेक्ट कर देंगे। पर उसने खुद को समझाया, मेरी गरीबी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, अगर आप जिले के अफसर बने तो सबसे पहले क्या करेंगे? अजय बोला, मैं उन बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा जिनके सपने गरीबी से हार जाते हैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर प्रभावित होने की झलक थी। अध्याय 14, वो दिन जिसे इतिहास कहें। गांव में लोग रेडियो, मोबाइल और टीवी लेकर बैठ गए थे। आज यूपीएससी का परिणाम आना था। अजय फोन हाथ में लिए कांप रहा था। जब उसने वेबसाइट खोली, रोल नंबर डाला, कुछ क्षणों के लिए उसकी सांसें थम गई। स्क्रीन पर लिखा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर आईएएस। अजय वही जमीन पर बैठ गया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने पिता को फोन किया, बाबूजी, आपका बेटा आईएएस बन गया। रामू जमीन पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। हे भगवान, मेरा बेटा अफसर बन गया। गांव में ढोल बजने लगे, लोग नाचने लगे। किसी ने मिठाई बांटी, किसी ने पटाखे फोड़े। सीता ने अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाई और बोली, मेरे बच्चे, तूने हमारे सपनों को पंख दे दिए। अध्याय 15, एक नया सवेरा। अब अजय जिलाधिकारी अजय रामू सिंह बन चुका था। जब वो पहली बार अपनी सरकारी गाड़ी में गांव पहुंचा, लोग उसे देखकर झुक गए। पर अजय बोला, मैं अब भी वही किसान का बेटा अजय हूं, जिसने इस मिट्टी से सपने सीखे हैं। उसने गांव में स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की, किसानों की समस्याएं हल की। गांव की पहचान बदल गई। लोग कहते, इस गांव ने आईएएस नहीं बनाया, आईएएस ने इस गांव को बना दिया। अध्याय 16, कहानी का संदेश। अजय की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की है जो गरीबी, तानों, अभाव और मुश्किलों के बीच भी सपने देखता है। ये कहानी कहती है, गरीबी किसी का भाग्य तय नहीं करती, मेहनत हर भाग्य को बदल सकती है। जिस इंसान के भीतर आग हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। छोटे गांव से भी बड़े अफसर निकल सकते हैं। माता पिता का त्याग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।